रामायण की कथा। रामायण एक महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने रचा था। ये कथा भगवान राम के जीवन पर आधारित है, जो सत्य, धर्म और आदर्शों की प्रतिमूर्ति हैं। रामायण में कुल 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इन कांडों में भगवान राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। आइए विस्तार से रामायण की कथा का वर्णन करते हैं। 1. बालकांड। बालकांड में भगवान राम के जन्म, बाल्यकाल और उनकी शिक्षा का वर्णन है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे: राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम, राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को राक्षसों के विनाश के लिए मांगा। दशरथ ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया और राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए। उन्होंने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाले को सीता का वर चुना जाना था। राम ने उस धनुष को तोड़कर स्वयंवर जीत लिया और सीता से विवाह किया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने भी मिथिला की अन्य राजकुमारियों से विवाह किया। 2. अयोध्या कांड। राम के विवाह के बाद राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन दशरथ की दूसरी रानी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगी और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने की मांग की। दशरथ अपने वचन के कारण विवश हो गए और राम ने अपनी माता कौशल्या, पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। भरत, जो इस षड्यंत्र से अनजान थे, अपनी माता कैकेयी के इस कार्य से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने राम से वापस अयोध्या लौटने की प्रार्थना की, लेकिन राम ने पिता के वचन का पालन करना उचित समझा। भरत ने राम की खड़ाऊं चरण पादुका को अयोध्या ले जाकर उन्हें राजसिंहासन पर रखा और स्वयं राम के नाम पर राज्य चलाने लगे। 3. अरण्यकांड। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता अनेक ऋषि मुनियों से मिले और कई राक्षसों का वध किया। इसी दौरान शूर्पणखा नामक राक्षसी ने राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और उसे सीता के सौंदर्य का वर्णन किया। रावण ने सीता को हरण करने का निर्णय लिया। उसने मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में भेजा। सीता उस मृग को देखकर आकर्षित हुई और राम से उसे पकड़ने के लिए कहा। राम और लक्ष्मण के जंगल में जाने के बाद रावण ने साधु का रूप धारण करके सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। 4. किष्किंधा कांड। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की भटकते हुए किष्किंधा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात वानरराज सुग्रीव और हनुमान से हुई। सुग्रीव ने वानर सेना के साथ मिलकर राम की सहायता का वचन दिया। हनुमान ने राम की अंगूठी लेकर सीता की खोज के लिए उड़ान भरी। वे लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता को ढूंढ निकाला। हनुमान ने सीता को राम का संदेश दिया और रावण के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 5. सुंदरकांड। हनुमान ने लंका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। रावण के दरबार में पहुंचकर उन्होंने लंका को जलाने की धमकी दी और वहां से सुरक्षित लौट आए। हनुमान ने राम को सीता के बारे में सूचना दी। इसके बाद राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। 6. लंका कांड। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र को पार करने के लिए नल नील के सहयोग से रामसेतु का निर्माण किया। लंका पहुंचकर राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण के अनेक योद्धा मारे गए, जैसे कुंभकर्ण, मेघनाद आदि। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। 7. उत्तरकांड। लंका विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनका स्वागत धूमधाम से हुआ। राम का राज्याभिषेक किया गया और उन्होंने आदर्श राजा के रूप में शासन किया। हालांकि कुछ समय बाद सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए गए। राम ने प्रजा के हित में सीता का त्याग किया।
सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली और वहां लवकुश को जन्म दिया। कुछ वर्षों बाद लवकुश ने राम से अपनी माता की सच्चाई का प्रमाण दिया। अंत में सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करते हुए पृथ्वी में समा गईं। राम ने अपने शासनकाल को धर्म और आदर्शों के अनुसार चलाया। रामायण का संदेश। रामायण हमें सत्य, धर्म, त्याग और आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देती है। ये काव्य हर युग में मानव जीवन के लिए प्रासंगिक है और हमें नैतिकता और कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा देती है।